मैंने हरीश रावत के लड़के को हरवाया और त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ पे जितवाया। जब देशभक्ति का सवाल आता है तो इसको राजनीति से हमें दूर रखना चाहिए। आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया फिर? आज यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं अपने देश के लिए। आपको ऐसे आज़ादी की शुभकामनाएं फिर, क्योंकि आज ये पार्टी बदलने के बाद आज़ाद हुए हैं, तो इसकी इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब उन पर फिर से अत्याचार हो रहे हैं, फिर से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए नहीं बोल रहे हो ताकि भारत के मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी देशभक्ति उतनी है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। देशभक्त हैं वो, मैं कौन मना कर रहा है। कांग्रेस किसके विकास की बात करती है? कांग्रेस तो अपने विकास की बात कर रही, तभी तो आज उत्तराखंड के अंदर ये हालत है कि हरीश रावत अकेली मात्र कांग्रेस रहेगी। हरीश रावत जो चाहे वही पूरा होता है, वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वक़्त नहीं है। तो ये जो है, जैसे ये तिरंगा बाइक रैली निकाली जा रही है, एक सवाल, बहुत से लोगों से बात हो गई, कांग्रेस शासन के समय में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था और भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है, हालांकि स्वतंत्रता दिवस को पार्टियों में नहीं बांधना चाहिए, लेकिन फिर भी पार्टियां होती हैं हर चीज़ को अपने अपने तरीके से पेश करने में, मतलब करने की कोशिश करती हैं, तो क्या अंतर है? देखिए, जब देशभक्ति का सवाल आता है तो इसको राजनीति से हमें दूर रखना चाहिए। आप कांग्रेस के नेताओं को क्यों नहीं बुलाया गया फिर? नहीं, हमने तो पूरे शहर को आमंत्रित किया है, सबको आमंत्रित किया है। लिखा गया ना, युवा मोर्चा कार्यक्रम करवा रहा है। कार्यक्रम आप भी करा सकते हैं, देशभक्ति का कार्यक्रम कोई भी कर सकता है। उसमें ये कहाँ से तय हो गया कि उसमें जिन पे भाजपा की मेंबरशिप है वही आएंगे? वो शास्त्री जी को जानते हो आप? वो देखो उधर कैमरा घुमाओ, देखिए भाई, वो कांग्रेस के नेता हैं शास्त्री जी, बस ना तो सब आए हैं। इसमें जितनी जनता है इसमें सब भाजपा के लोग होंगे जरूरी नहीं है। तो देशभक्ति का कोई भारतीय जनता पार्टी ही है ऐसा नहीं है, कांग्रेस हो, बाकी लोग हो। और आज भारतीय जनता पार्टी का जो स्वरूप बना है, जो प्रधान जी पीछे खड़े हैं, सारे लोग धीरे धीरे जुड़ते गए हैं ना, तभी तो इतना बड़ा काफिला हुआ है। नहीं तो हम तो 2 सांसदों पे थे, तो वो सवाल ही नहीं है। आइए, हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हमारे पूर्व चेयरमैन, ये भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा का कार्यक्रम में नहीं, आप तो भाजपा ज्वाइन कर चुके हैं ना? भाजपा में आ गए हैं, तो इसलिए सवाल ये है ही नहीं कि किसका। ये कार्यक्रम देश का है, देशभक्ति का है, जोश का है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं में भी देशभक्ति उतनी है जितना भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में। देशभक्त हैं वो, मैं कौन मना कर रहा है। दिक्कत तब होती है जब वो अपने राजनीतिक स्वार्थों को सर्वोपरि कर लेते हैं और देश को उस समय भूल जाते हैं और उस समय ऐसी चीज़ों की पैरवी करने लगते हैं जो नहीं करनी चाहिए, लेकिन राजनीति के कारण वो ऐसा करते हैं। पर अगर आप उनसे व्यक्तिगत बात करिए, अगर आप उनके घरों में उनकी पत्नियों से बात करिए, उनके बच्चों से बात करिए, तो वो भी देशभक्त है, वो भी चाहते हैं। मतलब ये है कि वो लोग आपस में, मतलब जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, वो आपस में लड़ते हुए दिखाते हैं पर लड़ते नहीं हैं। ये मैं नहीं कहा, मतलब तो यही हुआ ना सर। ये है कि देश के प्रति व्यक्तिगत रूप से वो भी चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, लेकिन पार्टीगत तौर, आपने कहा ना कि पार्टीगत तौर पर वो लोग जो है, लेकिन जब कोई ऐसे इश्यूज आते हैं जिसके लिए कोई देश के लिए काम करना चाहिए, उनको लगता है उनका राजनीतिक स्वार्थ आड़े आ रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं वो पीछे हटते कई बार दिखते हैं। इतना ही मेरा कहना है। पर धीरे धीरे मुझे लगता है जिस तरह से आज देश में आगे बात बढ़ी है, जिस तरह से पहले सिर्फ भारतीय जनता पार्टी थी जिसके मंचों पर भारत माता की जय के नारे लगते थे, वंदे मातरम के लगते थे, अब सारे राजनीतिक दल इस नारे को लगा रहे हैं। अर्थात अब सबको समझ में आ गया है कि देशभक्ति को आगे रखकर, देश को आगे रखकर ही इस देश में आगे बढ़ा जा सकता है, और ये हमारी बहुत बड़ी सफलता है। बांग्लादेश में जो सिचुएशन हो रही है, जो पूरा सोशल मीडिया पे खबरों के माध्यम से भी देखने को मिल रहा है, इस पूरे सिनेरियो को कैसे देख रहे हैं आप? जबकि कांग्रेस पार्टी के या आपके विपक्षी दल के बहुत से ऐसे नेता हैं जो एस्टैब्लिश्ड हैं, वेल एस्टैब्लिश्ड हैं, फिर भी उसको लेकर कोई रिएक्शन नहीं दे रहे हैं। मैंने वही कहा, या आपने ही मेरी बात का उत्तर दे दिया। जब देश का प्रश्न आता है तो वहां पर राजनीतिक स्वार्थों को हमें सर्व अलग रखना चाहिए। करते क्या है कांग्रेस? वही तो पूछ रहा हूँ, बताइए। हाँ, तो नहीं बोल रहे ना। अब आज आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अगर अत्याचार हो रहा है, आप इजराइल ने अगर कुछ कर दिया, आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हो, जबकि हमारे से कोई लेना देना नहीं। हमारा देश, जिसका एक हिस्सा बांग्लादेश है, भारत की टुकड़े होकर बांग्लादेश बना है, और वहाँ पर जो हिंदू शेष रह गए थे उनकी संख्या वैसे ही बहुत घट गई है। आज जब उन पर फिर से अत्याचार हो रहे हैं, फिर से मंदिर तोड़े जा रहे हैं, तो आप बोल नहीं रहे हो, इसलिए नहीं बोल रहे हो ताकि भारत के मुस्लिम नाराज ना हो जाएं। तो ये जो तुष्टीकरण की मानसिकता है, जिसके कारण कांग्रेस ने देश का विभाजन को भी स्वीकार किया, आज कांग्रेस इन मुद्दों पर बोलती नहीं है। आज कांग्रेस ऐसे सारे मुद्दों पर बोलती है जहां पर उसे लगता है मुसलमानों की वकालत की जा सकती है। यही चीज़ है जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में एक भिन्नता निर्माण करती है।
भाजपा में कैसा महसूस कर रहे हैं आप? मैं बहुत प्रसन्न महसूस कर रहा हूँ और बड़ा स्वतंत्र आज़ाद महसूस कर रहा हूँ। उसमें गुलाम थे आप? नहीं, वहाँ पे जो है कुछ नीतियाँ इस तरह की थी जो तुष्टिकरण की नीति है, वो तुष्टिकरण की नीति नहीं होनी चाहिए। देश के विकास की बात होनी चाहिए, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका। कांग्रेस किसके विकास की बात करती है? कांग्रेस तो अपने विकास की बात कर रही, तभी तो आज उत्तराखंड के अंदर ये हालत है कि हरीश रावत अकेली मात्र कांग्रेस रहेगी। हरीश रावत जो चाहे वही पूरा होता है। वहाँ पे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की वक़्त नहीं है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की जो आवाज़ है वो नहीं उठती है वहाँ पे। मयंक गुप्ता जी, एक परिवारवाद कांग्रेस में हावी हुआ है, जिससे त्रस्त होके मैं आया और मेरा मिशन पूरा हुआ। मैंने हरीश रावत के लड़के को हरवाया और त्रिवेंद्र रावत जी को यहाँ पे जितवाया। हरीश रावत जी को हराने में आपकी भूमिका है, अहम भूमिका। मैं मानता हूँ बिल्कुल, जो मैंने प्रण किया था मेरा प्रण पूरा हुआ। देखिए, इन्होंने प्रण लिया था कि हरीश रावत जी को हरा कर रहेंगे, हरा दिए। ये बताइए, जैसे मयंक गुप्ता जी ने कहा कि कांग्रेस या कांग्रेसी जो हैं वो मुसलमानों की वकालत करते हैं, सही बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं? नहीं, वो ठीक कह रहे हैं। वो तुष्टिकरण की राजनीति करते हैं। वो देखते हैं कि हमारा वोट बैंक ना खिसक जाए। आज पूरे वर्ल्ड के अंदर सारे लोग कह रहे हैं कि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहे हैं बांग्लादेश के अंदर, लेकिन कांग्रेस पार्टी अपने फायदे को, नुकसान को देखते हुए चुप बैठी हुई है। वो बोलना नहीं चाहती। क्या वहाँ पे वो जो हिंदू वहाँ पे मारे जा रहे हैं, जिनके घर फूंके जा रहे हैं, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, बहुओं के साथ में जो है मानहानि, अपमान हो रहा है उनका, तो क्या देश के जो हमारा टुकड़ा था बांग्लादेश, उसको उस समय आज़ाद इंदिरा जी ने कराया था। आप कांग्रेस में होते तो यही बात बोलते आप? मैं कांग्रेस में होता तो ईमानदारी की, सच्चाई की बात यही बोलता। फिर हो सकता है कि आप भी मजबूरी में चुप रहते और आप भी साथ देते। मजबूरी में तो वहाँ पे रहना पड़ता था, बंधे रहना पड़ता था, हमारी आवाज़ को दबा के रखा जाता था। आज यहाँ पे हम स्वतंत्र हैं, बिल्कुल निष्पक्ष हैं अपने देश के लिए। आपको ऐसे आज़ादी की शुभकामनाएं फिर, क्योंकि आज ये पार्टी बदलने के बाद आज़ाद हुए हैं, तो इसलिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके लिए आज़ादी का मतलब क्या है वो कमेंट सेक्शन में प्रतिक्रिया दे दीजिए। देखते रहिएगा द न्यूज़ नेटवर्क। धन्यवाद।